हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन हैं कहानी से संबंधित है, और जितनी भी कहानी है पेपर 2 हिंदी पर वो सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल सिलेक्टेड हैं। पहला सवाल है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास एवं अंतिम उपन्यास क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है और अंतिम उपन्यास है वो इरावती है। जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं। पहला उपन्यास है कंकाल, दूसरा उपन्यास है तितली और तीसरा उपन्यास है इरावती। तो यहाँ पर सवाल था कौन सा उपन्यास है जो अधूरा उपन्यास है? तो इरावती, और यह अंतिम उपन्यास भी है। नेक्स्ट है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह एक काव्य नाटक है। इनकी रचना जो है 1909 में हुई है। इसके बाद उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसकी जो यह एक काव्य नाटक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कैसी रचना है? तो काव्य नाटक है। इसकी रचना कब हुई है? तो 1909 में रचना हुई है। नेक्स्ट सवाल है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना क्या है? तो कामायनी है। किसने गडेरिए की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? तो ठाकुर ने। यह जो ठाकुर का कुआं कहानी से संबंधित है। तो कौन व्यक्ति है जो गडेरिए की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा लेते हैं? तो ठाकुर साहब। नेक्स्ट सवाल है, लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ है? तो 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ है? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। कब हुआ है? तो 2 जनवरी 1905 को हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम क्या है? तो आनंदी लाल है। जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम आनंदी लाल है। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी है खेल, और जो खेल कहानी है जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी, इनका प्रकाशन हुआ है 1928 में। खेल कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी तो 1928 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास परख है, और जैनेन्द्र कुमार का पहला उपन्यास क्या है? परख है। जैनेन्द्र कुमार का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो फांसी है, और ये जो फांसी का प्रकाशन है 1929 ईस्वी में। पहला उपन्यास है परख और पहला कहानी संग्रह हो गया फांसी। और बात करें अगर पहली कहानी की तो खेल है, जिनका प्रकाशन 1928 में हुआ है, और फांसी का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ जो कहानी संग्रह है। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1933 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या क्या है? तो एक कहानी संग्रह है, और इन्हीं कहानी संग्रह पर एक कहानी है 1933 ईस्वी नीलम देश की राजकन्या, जिनका प्रकाशन हुआ है 1933 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगर बात करें कहानी संग्रह की तो एक कहानी संग्रह पर जो है कई सारे कहानी होते हैं, जैसे कि आपके 7 कहानी या 8 कहानी या 10 कहानी, कई सारे कहानी हो सकते हैं। उनमें से एक कहानी है नीलम देश की राजकन्या, और नीलम देश की राजकन्या जो कहानी संग्रह, इन्हीं में से एक कहानी है नीलम देश की राजकन्या। इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी है। अगला है, जैनेन्द्र कुमार का निधन 14 दिसंबर 1988 में हुआ है। जैनेन्द्र कुमार का निधन कब हुआ है? 14 दिसंबर 1988 में। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1933 ईस्वी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी संग्रह में कहानियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। परिंदे कहानी संग्रह में जो परिंदे कहानी के लेखक है निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। और इनमें कहानियों की संख्या 7 है, पात्रों की संख्या 8 है। और परिंदे कहानी जो संग्रह, इनका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? तो 1929 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो शिमला में हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1929 में, शिमला में। निर्मल वर्मा का निधन कब हुआ? तो 2005 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का निधन 2005 में, जन्म 1929 ईस्वी में। और परिंदे कहानी संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी है। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? तो कमलेश्वर है। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ है? तो कमलेश्वर का जन्म हुआ है 6 जनवरी 1932 ईस्वी को। कमलेश्वर किस युग के कहानीकार हैं? तो प्रेमचंदोत्तर युग। कमलेश्वर प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। दिल्ली में एक मौत कहानी में लेखक ने मनुष्य के किस भावना को इंगित किया है? तो संवेदनहीनता को इंगित किया है। संवेदनहीनता को इंगित किया है दिल्ली में एक मौत कहानी में, जिनके लेखक जैनेन्द्र कुमार है। नेक्स्ट सवाल है, कहानी वापसी में कथानायक कौन है?
वापसी जो कहानी है इसमें कथा का नायक कौन है, तो गजाधर बाबू है। गजाधर बाबू के बेटे बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक थे, तो स्वच्छतावादी विचारधारा के पोषक थे। उषा प्रियवंदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उषा प्रियवंदा का जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को कानपुर में। उषा प्रियवंदा का जन्म कहाँ हुआ है, कानपुर में हुआ है। कब हुआ है, तो 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे, तो 3 कमरे थे। गजाधर बाबू के जो है 3 कमरे थे, जो वापसी कहानी के मुख्य नायक है। नेक्स्ट सवाल है, यशपाल का जन्म कब हुआ है, तो 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर में। यशपाल का जन्म हुआ है फिरोजपुर में हुआ है, जो कि पंजाब में स्थित है फिरोजपुर। और ईस्वी की बात करें तो 3 दिसंबर 1903 को हुआ है। उनकी मृत्यु की बात करें तो 1976 ईस्वी में। यशपाल का जन्म हो गया 1903 ईस्वी में और निधन हो गया 1976 ईस्वी में। क्योंकि फ्रेंड्स सारे सवाल जो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। और ये सवाल आपको एग्जाम पर जो है इस क्लास से 5 से 6 सवाल एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, झूठा सच उपन्यास जो है 1953 में इनका प्रकाशन हुआ है। तो झूठा सच उपन्यास 1953 कहानी के लेखक कौन है, तो यशपाल है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, यशपाल है। आत्मकथा सिंहावलोकन के रचनाकार का नाम क्या है, तो यशपाल। सिंहावलोकन के रचनाकार और झूठा सच ये जो कहानी है इनके लेखक कौन है, तो यशपाल है। अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि ज्वाला किस जाति का है, तो अहिर जाति का है। अभिशप्त कहानी पर जो है एक कैरेक्टर जो ज्वाला है वह किस जाति से है, तो अहिर जाति से है। नेक्स्ट सवाल है, यशपाल का जन्म कब हुआ है, तो 1903 ईस्वी में हुआ है फिरोजपुर छावनी में। यशपाल का जन्म 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ है। यशपाल ने बीए की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो लाहौर नेशनल कॉलेज से। यशपाल बीए की शिक्षा लाहौर नेशनल कॉलेज से प्राप्त की है। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ, तो भगत सिंह तथा सुखदेव से हुआ है। यह लाहौर में यशपाल का परिचय, क्योंकि लाहौर से ही जो है लाहौर नेशनल कॉलेज से यशपाल बीए की शिक्षा प्राप्त करते हैं और वहीं पर जो है क्रांतिकारी विचारधारा उनके अंदर आते हैं, क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय होता है। नेक्स्ट सवाल है, पिंजरे की उड़ान और फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो यशपाल हैं। सूफी शाखा के कवि कौन कौन से हैं, पिछले बार जो एग्जाम पर पूछा गया सवाल है फ्रेंड्स, जो 28 जनवरी को आपका एग्जाम है उस पर यह सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सूफी शाखा के कवि नहीं है, ऐसा सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर सूफी शाखा के 4 कवि हैं, देख लेते हैं। तो सूफी शाखा के कौन कौन से कवि हैं, तो मुल्ला दाऊद हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और कुतुबन, ये सभी जो है 4 जो है सूफी शाखा के कवि हैं। आपको ये अच्छी तरह से याद करना है। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और कुतुबन, ये सभी सूफी शाखा के कवि हैं। सर्वोत्तम में कौन सा समास है, तो सर्वोत्तम, तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह करने पर इसका विग्रह होगा सभी में उत्तम, और ये यहाँ पर में लग गया तो आपको याद रखना है कि किस, तो अधिकरण का जो विभक्ति होता है में पर होता है। अधिकरण का विभक्ति क्या होता है, में पर। तो यहाँ पर हो गया कि सभी में उत्तम, यानी अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। सर्वोत्तम हो गया, इसके बाद आपका पुरुषोत्तम हो गया, ये सभी क्या है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और तत्पुरुष में भी से किस तत्पुरुष का, तो अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, भूषण किस रस के कवि हैं, तो कवि भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। कवि भूषण ने ब्रज भाषा में वीर रस का कविताएं लिखी है। कवि भूषण वीर रस के कवि हैं, और ये जो वीर रस की कविताएं लिखी हैं तो किस भाषा में लिखी है, तो ब्रज भाषा में लिखी है। अगला सवाल है, मिसपाल कहानी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है, 1925 में अमृतसर में। मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी में अमृतसर में हुआ है। मिसपाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति कोई ना कोई टिप्पणी जरूर क्या करता था, कौन से व्यक्ति थे जो मिसपाल के रंग रूप पर कोई ना कोई टिप्पणी क्या करता था, तो बुखारिया। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल लाने के लिए मिसपाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान बना रहे थे, तो कुल्लू जाने का प्लान बना रहे थे। मिसपाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी, तो 15 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है, तो 15 नाटकों का उल्लेख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के 15 नाटक का उल्लेख किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं,
तो 6 अंक है और पात्रों की संख्या 19 है। तो आपको याद रखना है भारत दूरदर्शन नाटक में अंकों की संख्या कितनी है, 6 है और पात्रों की संख्या जो है 19 है। भारत दूरदशा के अमूर्त पात्र हैं भारत, आशा, अंधकार, आलस्य, मदिरा और निर्लज्जता। ये सभी क्या है, तो अमूर्त पात्र है। एडिटर जो है एक प्रकार का मूर्त पात्र है, आपको ये याद रखना है। अमूर्त पात्र तो आपके हो गए भारत, आशा, अंधकार, आलस्य, मदिरा, निर्लज्जता, और एक है जो एडिटर, ये मूर्त पात्र हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, तो राजश्री है या राज्यश्री। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक हो गया राज्यश्री। नेक्स्ट सवाल है ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं, तो 4 गीत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत हैं, 4 गीत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना 1933 में हुई है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इनकी रचना कब हुई है, तो 1933 में हुई है। और इस पर जो कुल कितने गीत हैं, तो 4 गीत हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो कहानी से संबंधित जो आपका जो है इतने ये सवाल था, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का फ्रेंड्स यहाँ पर 100 MCQ टेस्ट का होगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।